नमस्ते। आज हम आपको भारत के दिल में ले चलेंगे, जहां घने जंगल और विशाल हाथी शान से घूमते हैं। सुबह की पहली किरण पत्तों से छनकर जमीन पर पड़ती है, चिड़ियों का संगीत गूंजता है और कहीं दूर से हाथी की चिंगाड़ सुनाई देती है। ये जंगल सिर्फ पेड़ पौधों का घर नहीं, बल्कि लाखों जीवों की पूरी दुनिया है। ये हमें साफ हवा देते हैं, नदियों को पानी से भरते हैं और मौसम को संतुलित रखते हैं। सबसे पहले हम चलेंगे भारत के सबसे बड़े जंगल सुंदरवन की ओर, जहां जमीन और पानी का मिलन होता है और पेड़ों की जड़ें हवा में सांस लेते हैं। सुंदरवन सिर्फ रॉयल बंगाल टाइगर का घर नहीं, बल्कि यह समुद्री तूफानों से हमारी रक्षा करता है और अनगिनत जीवों को पनाह देता है। इसके बाद हमारा सफर हमें दक्षिण भारत के कर्नाटक के जंगलों में ले जाएगा, जहां भारत के सबसे ज्यादा जंगली हाथी रहते हैं। हम जानेंगे कि कर्नाटक के जंगल हाथियों को क्यों इतने प्रिय हैं और उनके समाज व जीवन को करीब से समझेंगे। तो तैयार हो जाइए सुंदरवन की रहस्यमयी गलियों और कर्नाटक के हाथियों के झुंडों के बीच एक अद्भुत सफर के लिए। भारत के पूर्वी तट पर गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियां बंगाल की खाड़ी में मिलती है। यहीं बसा है दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव जंगल सुंदरवन। इसका नाम सुंदरी पेड़ों से पड़ा है और यह भारत बांग्लादेश में फैला है। भारत में इसका हिस्सा लगभग 4260 वर्ग किलोमीटर है। ये दलदली भूल भुलैया है, जहां जमीन कब पानी में बदल जाए पता नहीं चलता। यहाँ की हवा में नमक की महक घुली होती है। सुंदरवन के मैंग्रोव पेड़ खारे पानी में उगते हैं और उनकी जड़ें ऊपर की ओर निकलती हैं, जिन्हें ब्रीदिंग रूट्स कहते हैं। ज्वार बार आवर फर के साथ यहाँ की जमीन और पानी रोज बदलते रहते हैं। ये एक ऐसी दुनिया है जो हर पल बदलती रहती है। सुंदरवन एक प्राकृतिक दीवार की तरह काम करता है, जो चक्रवातों की रफ्तार को कम कर करोड़ों लोगों की रक्षा करता है। यहाँ यात्रा का एकमात्र साधन नाव है। पानी की छप-छप, पत्तों की सरसराहट और पक्षियों की पुकार। हर मोड़ पर एक नया रहस्य। सुंदरवन का नाम आते ही रॉयल बंगाल टाइगर की छवि उभरती है। यहाँ के बाघ पानी और कीचड़ में जीना सीख गए हैं। वे शानदार तैराक हैं और मछली केकड़े तक का शिकार कर लेते हैं। सुंदरवन के बाघों को आदमखोर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ इंसान और बाघ का आमना सामना अक्सर होता है। लेकिन सुंदरवन सिर्फ बाघों का घर नहीं, यहाँ विशाल मगरमच्छ, चीतल हिरण, गंगा डॉल्फिन और मडस्की पर मछलियां भी मिलती हैं। पक्षियों की 250 से ज्यादा प्रजातियां इस जंगल को अपने संगीत से भर देती हैं। सुंदरवन का पारिस्थितिकी तंत्र ताजे और खारे पानी के संतुलन पर निर्भर है, लेकिन जलवायु परिवर्तन से यह संतुलन बिगड़ रहा है। समुद्र का खारापन जंगल के अंदर तक आ रहा है, जिससे सुंदरी पेड़ों को नुकसान हो रहा है। यहाँ के लोग पीढ़ियों से जंगल के साथ रहते आए हैं। मछुआरे, शहद इकट्ठा करने वाले और खेकड़े पकड़ने वाले, वे बनबीबी देवी की पूजा करते हैं, जो जंगल की रक्षक मानी जाती हैं। अब हम पहुंचते हैं कर्नाटक, हाथियों का देश। यहाँ 6350 जंगली हाथी रहते हैं, जो पूरे भारत में सबसे ज्यादा हैं। नागरहोल, बांदीपुर, भद्रा जैसे राष्ट्रीय उद्यान हाथियों के बड़े झुंडों का घर हैं और ये जंगल आपस में जुड़े हुए हैं। कर्नाटक के जंगलों में हरियाली और पानी की भरपूर उपलब्धता है। यहाँ हाथियों को साल भर घास, पत्ते, फल और छाल मिलती है। हाथियों को पानी बहुत पसंद है। वे घंटों पानी में खेलते और नहाते हैं। यहाँ के जंगल बाघ, तेंदुए, गौर और सांभर हिरण जैसे अन्य जीवों के लिए भी स्वर्ग हैं। हाथियों की गरिमापूर्ण चाल और
उनका विशाल आकार इन्हें जंगल का सबसे प्रभावशाली जीव बनाता है। कर्नाटक सरकार ने हाथियों के कॉरिडोर सुरक्षित किए हैं, अवैध शिकार रोका है और स्थानीय समुदायों को जागरूक किया है, इसीलिए यहाँ हाथी सुरक्षित हैं। साय, हाथी सिर्फ विशाल जानवर नहीं बल्कि बेहद सामाजिक और बुद्धिमान प्राणी है। वे परिवारों में रहते हैं जिनका नेतृत्व सबसे अनुभवी मादा करती है। नर हाथी बड़े होकर झुंड छोड़ देते हैं जबकि हथनियां और बच्चे साथ रहते हैं। हाथियों के बीच गहरा भावनात्मक रिश्ता होता है। वे एक दूसरे की देखभाल करते हैं, सूंड से संवाद करते हैं और भावनाएं महसूस करते हैं। अगर कोई बच्चा मुसीबत में हो तो पूरा झुंड उसकी रक्षा करता है। हाथी की याददाश्त बहुत तेज होती है, वे सालों तक अपने दोस्तों और पानी के स्रोतों को याद रखते हैं। हाथियों का संचार तंत्र भी अनोखा है। वे इंफ्रासाउंड जैसी कम आवृत्ति वाली ध्वनियां निकालते हैं जो कई किलोमीटर दूर तक पहुंचती हैं। ये उनका गुप्त इंटरनेट है जिससे दूर दराज के झुंड भी संपर्क में रहते हैं। हाथियों को जंगल का इंजीनियर कहा जाता है। वे जंगल के स्वास्थ्य और संतुलन को बनाए रखते हैं। जब वे चलते हैं तो छोटे पेड़ झाड़ियां हटाकर रास्ते बनाते हैं जिनका इस्तेमाल दूसरे जानवर भी करते हैं। हाथी दिन में लगभग 150 किलो खाना खाते हैं। उनके गोबर से बीज फैलते हैं और नए पेड़ उगते हैं। गर्मी में हाथी सूखी नदी की रेत में गड्ढे खोदकर पानी निकालते हैं जिससे दूसरे जानवरों को भी पानी मिलता है। वे घास के मैदान बनाए रखते हैं जिससे चरने वाले जानवरों को भोजन मिलता है। अगर हाथी न हो तो जंगल का स्वरूप और जैव विविधता दोनों बदल जाए। उनकी मौजूदगी जंगल में एक स्वस्थ संतुलन बनाए रखती है। वे सचमुच प्रकृति के अद्भुत वरदान हैं। क्या आप जानते हैं हाथियों को कीचड़ में लौटना बहुत पसंद है। ये उनके लिए प्राकृतिक सनस्क्रीन और मॉइस्चराइजर है। नहाने के बाद वे अपने ऊपर धूल फेंकते हैं जो त्वचा पर सुरक्षा परत बना देती है। हाथी की सूंड में 40,000 से ज्यादा मांसपेशियां होती हैं। यह नाक, हाथ, स्ट्रॉ और शॉवर सब कुछ है। वे अपनी सूंड से दूसरे हाथियों के मूड को भी समझ सकते हैं। हाथी एक दूसरे को सांत्वना देते हैं। अगर कोई दुखी हो तो दूसरे हाथियों से सहलाते हैं। हाथियों को शीशे में खुद को पहचानना आता है। यह आत्म जागरूकता का संकेत है। उनकी असाधारण बुद्धिमत्ता और भावना का प्रमाण है। भारत में इंसान और हाथी का रिश्ता हजारों साल पुराना है। सम्मान, भय, दोस्ती और संघर्ष का मिलाजुला रूप। हाथियों को शक्ति, ज्ञान और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। भगवान गणेश इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। लेकिन जैसे जैसे इंसानी आबादी बढ़ी, जंगल छोटे होते गए और हाथियों के रास्ते बंद हो गए। जब हाथियों को जंगल से बाहर निकलना पड़ता है तो वे इंसानी बस्तियों में घुस आते हैं। इसे मानव हाथी संघर्ष कहते हैं। इस संघर्ष में दोनों पक्षों को नुकसान होता है। फसलें बर्बाद होती हैं, जान माल का नुकसान होता है। समाधान है हाथियों के जंगल और कॉरिडोर सुरक्षित रखना, नई तकनीकें अपनाना और स्थानीय लोगों को जागरूक करना। इंसान और हाथी दोनों को इस धरती पर शांति से रहने का हक है। हमें सहअस्तित्व का रास्ता अपनाना होगा। हमने सुंदरवन से कर्नाटक तक का सफर तय किया। उस जंगलों और हाथियों की अनमोल दुनिया देखी। ये जंगल और वन्य जीव भारत की आत्मा है। इन्हें बचाना हमारी जिम्मेदारी है। जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और वनों की कटाई सबसे बड़ा खतरा है। हर छोटा कदम जैसे प्लास्टिक कम करना या पेड़ लगाना मदद कर सकता है। हमें सरकारों और समुदायों को याद दिलाना होगा कि विकास के नाम पर प्रकृति का विनाश नहीं किया जा सकता। जब आप अगली बार हाथी या जंगल की तस्वीर देखें तो उस पूरे पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में सोचें। आइए हम सब मिलकर जंगलों की आवाज बने, हाथियों के हक के लिए खड़े हों। जब हम प्रकृति को बचाते हैं तो असल में हम इंसानियत को बचाते हैं। जंगल का संगीत और हाथियों की चिंगाड़ हमेशा गूंजती रहनी चाहिए।